नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 5वीं बार ईडी ने समन जारी किया। हाल ही में जैकलीन से पूछताछ की गई। हाल ही में जैकलीन फर्नांडिस को जब वो शूटिंग के लिए बाहर जा रही थी विदेशों में, तो मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया। यानी सीधे सीधे उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। अब आपको बता देते हैं कि ईडी के सामने जैकलीन ने अपने स्टेटमेंट में क्या कुछ कहा है। दरअसल ये मामला 200 करोड़ की ठगी का है, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग केस बताया जा रहा है। और जैकलीन जो गैंगस्टर सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई, वो आखिर कैसे आई, क्यों सुकेश चंद्रशेखर ने, क्या जैकलीन कथित तौर पर सुकेश की गर्लफ्रेंड थी, ये भी आरोप है। क्योंकि ईडी लगातार इस मामले में ईडी के हाथ कुछ सबूत लगे हैं और कुछ तस्वीरों के आधार पर ही ईडी इस केस को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। अब हम आपको बता दें कि जैकलीन ने अपने स्टेटमेंट में ईडी के सामने कहा क्या है। जैकलीन ने यह स्वीकारा है कि दिल्ली की जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर जो गैंगस्टर है, जिस पर कई धोखाधड़ी के मामले चल रहे हैं, अपराध के मामले चल रहे हैं, जो दिल्ली की इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग है, वो लगातार इस पूरे मामले को आगे बढ़ा रही है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की है 7000 पन्नों की। इस मामले में जैकलीन ने कहा कि हां, उन्होंने कई महंगे गिफ्ट्स, कई लग्जरी गुड्स सुकेश चंद्रशेखर से स्वीकारे हैं। और ये तक कहा गया है कि उसमें गुच्ची के बैग हैं, बड़ी बड़ी ब्रांडेड कंपनियां जिसमें गुच्ची, लुई विल्टन, मेसेराती के प्रोडक्ट्स, उसके गुड्स शामिल हैं। इसके अलावा ये भी आरोप लगे हैं जैकलीन पर कि उन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए, जो कि सुकेश चंद्रशेखर ने पोर्श गाड़ी दी, साथ ही साथ BMW तक उनकी सिस्टर के लिए गिफ्ट की गई सुकेश चंद्रशेखर के जरिए। अब जैकलीन एक कॉमन मैन के जरिए संपर्क में आए, ये सब स्टेटमेंट में रिकॉर्ड करवाया गया है जैकलीन की तरफ से। और अभिनेत्री इसीलिए भी मुश्किल में फंस सकती हैं क्योंकि वो एक प्रमुख गवाह हैं इस मामले में। पहले नोरा फतेही से भी पूछताछ की जा चुकी है और जैकलीन एक विटनेस के तौर पर अपनी बात तो रख रही हैं, लेकिन ईडी के हाथ कई ऐसे सबूत लगे हैं जो जैकलीन को कटघरे में खड़ा करते हैं और इसीलिए इस केस को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब मैं आपको यह बता दूं कि जैकलीन पर यह भी आरोप लग रहे हैं कि इस 200 करोड़ की ठगी के मामले में पैसों का लेन देन हुआ है, पहली बात। दूसरी बड़ी बात, इन पैसों को विदेशों में भेजा गया है, जो कि मनी लॉन्डर किया गया है। विदेशों में इलीगली तौर पर इस पैसे को भेजा गया। अब जैकलीन का कितना रोल था, नोरा फतेही का इसमें कितना रोल था, यह बड़ी बात है। अब गैंगस्टर सुकेश चंद्रशेखर कौन है? सुकेश चंद्रशेखर पर दिल्ली में कई मामले हैं और ये एक सीरियल गैंगस्टर के नाम से जाना जाता है, जो अभी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। इस मामले में 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुकेश चंद्रशेखर पर मामले दर्ज हैं। FIR पहले दर्ज की गई थी दिल्ली पुलिस की तरफ से और फिर इस केस को मजबूत करते हुए 7000 पन्नों की सुकेश चंद्रशेखर पत्नी और समेत 7 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी और 7000 पन्नों की चार्जशीट भी दायर की जा चुकी है। यानी सुकेश चंद्रशेखर का जैकलीन के साथ क्या रिश्ता था, इस बात को ईडी लगातार पड़ताल कर रही है, इस बात की पूछताछ की जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि जैकलीन कैसे सुकेश चंद्रशेखर के संपर्क में आई, क्योंकि उन्होंने स्टेटमेंट के जरिए कहा कि एक कॉमन मैन आता था और कई लग्जरी गुड्स के लिए जब वो जाती थी खरीदारी करने, तो कॉमन मैन बिल दे देता था और उसकी रिसिप्ट ले लेता था। अब ये बिल जो है, उसका पेमेंट कौन कर रहा था? क्या सुकेश चंद्रशेखर के जरिए ही इतने बड़े बड़े लग्जरी गुड्स उन तक पहुंच रहे थे, जैकलीन तक और नोरा फतेही तक? क्योंकि नोरा फतेही भी इस पूरे आरोपों के तहत जद में आई हैं, उनसे भी पूछताछ हो चुकी है। अब जैकलीन से भी पूछताछ हो रही है। एक और बड़ी बात, जैकलीन हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट जाने वाली थी, उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर रोक दिया गया क्योंकि इस जांच को तेजी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय की टीम आगे बढ़ा रही है। और अब यह देखना होगा कि जैकलीन का इसमें क्या भूमिका निकलकर सामने आ रही है। लगातार तेजी से जांच चल रही है और आगे आने वाला अपडेट जो होगा इस पूरे मामले पर, वो हम आप तक पहुंचाएंगे।